हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल DK मैथ्स ट्यूटर में आपका स्वागत है। इससे पहले लेक्चर में जो हमने आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट पढ़ा था और उनसे बेस्ड कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आज उसको हम आगे करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। उन पर बेस्ड जो रिजल्ट्स है ना, प्रॉपर्टीज़ है और उन पर बेस्ड जो काउंटिंग है वो भी देखेंगे और साथ ही साथ निलपोटेंट एलिमेंट के कॉन्सेप्ट्स भी हम देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने कुछ चीज़ें लिखा है, उसको आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। लेट R बी अ रिंग विद यूनिटी इफ A बिलोंग्स टू R इज आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ R, देन 1 - A इज आल्सो आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ R। इसको आपको रिजल्ट के तौर पे पता होना चाहिए। इनका मैं प्रूफ भी बता देता हूँ। R अगर रिंग विद यूनिटी है, दैट इज़ उनके पास यूनिटी तो होना चाहिए ना। उनके बाद उनके लिए प्रॉपर्टी बताया गया कि अगर A आइडेम्पोर्टेंट है तो 1 - A भी आइडेम्पोर्टेंट होगा। आइडेम्पोर्टेंट का मतलब तो पता ही है ना, A² = A का प्रॉपर्टी। जो सेकंड बाइनरी ऑपरेशन डॉट होता है उनके रिस्पेक्ट में जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या मिलेगा, A²। तो A² जब A के इक्वल हो जाता है तब बोलते हैं A को आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट। तो यहाँ पर एक रिजल्ट ये दिया गया कि अगर A आइडेम्पोर्टेंट है तो 1 - A भी आइडेम्पोर्टेंट होता है। इनको आप प्रूफ कर सकते हैं सिंपली तौर पे, जैसे मैंने लिया है ना, R को हम रिंग विद यूनिटी लेकर चल रहे हैं, ठीक है। उसमें मैंने लेकर चला लेट A बिलोंग्स, या सिंपली इफ करके, इफ A बिलोंग्स टू R इज आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा, देन A² = A। कन्फर्म। अब मुझे 1 - A को आइडेम्पोर्टेंट बताना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो 1 - A एज इट इज़ आ जाने चाहिए। तो ठीक है, 1 - A का होल स्क्वायर मैं लेकर चल रहा हूँ। तो ये तो क्लियर है ना, A R में है, 1 R में है, तो 1 - A तो R में होगा ही, 1 इसलिए R में, 1 मीन्स यूनिटी यहाँ पर है ना। तो याद रखिए R को अपने रिंग विद यूनिटी लेकर चला है, ठीक है। A अब आइडेम्पोर्टेंट है इसलिए A² = A हुआ है ना, यूनिटी है इसके अंदर, तो 1 - A तो इसके अंदर होगा। बस ये बताना है मुझे कि 1 - A भी आइडेम्पोर्टेंट होता है। तो 1 - A², A - B का होल स्क्वायर क्या होता है, A² दैट इज़ 1² -2 इंटू है ना 1 × A दैट इज़ 2A प्लस B² दैट इज़ A²। सिंपल फार्मूला, ठीक। अब यहाँ पर 1 - 2A प्लस A² कितनी है, A है ना, फ्रॉम 1 A² = A, मैंने रख दिया ही 1 - A, तो मिला क्या, 1 - A का होल स्क्वायर = 1 - A इम्प्लाइज 1 - A इज आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ R। कन्फर्म हुआ। तो ये बिल्कुल याद रखना है, इन एनी रिंग विद यूनिटी इफ A इज आइडेम्पोर्टेंट देन 1 - A इज आइडेम्पोर्टेंट। कोई भी आप एग्जाम्पल लेकर देख सकते हो, किसी भी जगह पे एग्जाम्पल ले सकते, जैसे मैंने लिया है ना, इन Z प्लस डॉट, Z के अंदर हमें पता है 0 होता है आइडेम्पोर्टेंट, बिकॉज 0 = 0। अब 0 आइडेम्पोर्टेंट है, इतना पता है, तो 1 - 0 यानी कि 1 भी क्या होगा, आइडेम्पोर्टेंट। 1² = 1 होता है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना, ठीक है। और भी एग्जाम्पल देखते हैं, ये तो सिंपल एग्जाम्पल था। और भी एग्जाम्पल, जैसे कि हमने लिया Z6 होता है रिंग विद यूनिटी है ना, सॉरी हाँ ठीक है, रिंग विद यूनिटी होता है। इसके अंदर एलिमेंट्स को देखिए 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है। यूनिटी है ना इसके अंदर 1 करके, तो रिंग विद यूनिटी तो है। अब ये देखना है कि ये जो है यानी 0 1 2 3 4 5, इसके अंदर कौन कौन से आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट है, हमें पता है 0 है। 0 है मतलब 1 - 0 1, अभी जस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा, अगर A है तो 1 - A भी होगा, इसका मतलब 1 - 0 दैट इज़ 1 भी होगा। चाहे तो आप करके देख लीजिए है ना, 1² = 1 आता है। हमें पता है यहाँ पर 3 भी है, बिकॉज 3² = होता है 3, 3² होगा 9, 6 डिवाइड कीजिए 3 आ जाएगा। अब 3 अगर है तो 1 - 3 दैट इज़ -2 भी होगा। कन्फर्म ना। जो हमने रिजल्ट पढ़ा है उस रिजल्ट का यूज करने आना चाहिए। जैसे मुझे सिर्फ इतना पता था कि इनके अंदर 0 है और 3 है, तो 0 - 1 - 0 दैट इज़ आपका हो गया 1। 1 को देखने की ज़रूरत नहीं कॉन्सेप्ट से। 3 मुझे पता है क्योंकि 3² = 3 होता है, तो 1 - 3 भी होगा। 1 - 3 मतलब -2। आप सोच रहे होंगे कि -2 कहाँ से आ गया। -2 मीन्स कॉन्ग्रुएंस टू 4। देख लीजिए 4² -2 क्या है, कॉन्ग्रुएंस टू 4। -2 को मैं डायरेक्ट 4 लिख रहा हूँ, -2 कॉन्ग्रुएंस टू 4 मॉड्यूलो 6।
ये होगा ना 6 डिवाइड्स -6, -2 -4 दैट इज -6 डिवाइड्स बाय 6। कन्फर्म हो रहा है, इसका मतलब मैं -2 को -4 के तौर पे लिख सकता हूँ, है ना। -2 को की जगह मैं लिखा 4, और देख लीजिए 4 स्क्वायर जब करेंगे तो 16 आएगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12, दैट इज रिमाइंडर बचेगा 4, दैट इज 4 स्क्वायर इक्वल टू 4। मॉड्यूलर का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो मैं इस पर पहले से ही वीडियो अपलोड कर लिया हूँ, उसको आप जरूर देखिए, है ना। ओके, तो ये हो गया, मैंने हर एक लेक्चर का चैप्टर वाइज मैंने प्लेलिस्ट बनाया है ताकि कॉन्सेप्ट्स ढूंढने में आपको कोई दिक्कत ना हो। कन्फर्म, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, 0 स्क्वायर 0, 1 स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर 3, 4 स्क्वायर 4, दैट इज 0, 1, 3 एंड 4 आर आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट्स। कन्फर्म। अब हम देखेंगे काउंटिंग ऑफ आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट्स। Zn के अंदर कितने आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं या Zn के कितने आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट्स, इनके लिए फार्मूला दिया गया है। तो देखिए, नंबर ऑफ आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट्स इन Zn या फिर नंबर ऑफ आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ Zn इक्वल्स टू होता है 2 टू द पावर d, वेयर d इज नंबर ऑफ प्राइम डिविजर्स ऑफ n। ओके, n के जितने भी प्राइम डिविजर्स हैं, ठीक है, उनको आप क्या कर दीजिए 2 के पावर में कीजिए, जितनी वैल्यू निकल के सामने आएगी वही होगा इनका नंबर ऑफ आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट्स। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे मैंने Z6 लिया, अब इनकी मुझे पता करना है इनके पास कितने आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट, हाउ मेनी आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ Zn। तो Z6, तो इस समय आप क्या करेंगे, यहाँ पर n क्या है 6 है, तो ये होगा 2 × 3, तो यहाँ पर 2 और 3 दो ही तो है नंबर ऑफ प्राइम डिविजर्स, ठीक है ना, यानी कि d इक्वल्स टू कितना है 2। सो देयरफॉर नंबर ऑफ आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ Z6 इक्वल टू होगा 2 टू द पावर 2 दैट इज 4। आपको पता है इनके में क्या होता है 0, 1, 3 और 4 चारों होते हैं ना, तो 4 आया। इसी तरीके से अगर आप देखना चाहते हैं Z20 में, ठीक है, तो नंबर ऑफ यहाँ पर n इक्वल टू कितना है देख लीजिए 20 मीन्स 2 इंटू, है ना, 4 × 5 दैट इज 2 स्क्वायर × 5। क्लियर ना, 4 × 5 दैट इज 20, और आपको पता है कि 2 और 5 दो ही कितने, मतलब प्रोडक्ट करके जब लिखते हैं आप तो कितने उसमें प्राइम नंबर्स आते हैं वो देखना है, ठीक है। यहाँ पर 2 और 5 दो ही तो हैं जो इनको डिवाइड करते हैं, मतलब देयर आर 2 प्राइम डिविजर्स। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट्स इन Z20 इज ऑल्सो 2 स्क्वायर दैट इज 4। ओके, इसी तरीके से अगर आप देखना चाहते हैं Z30 में, तो Z30 n इक्वल टू 30 मीन्स 2 × 3 × 5। इंटरेस्टिंग, यहाँ पर 32 × 3 × 5 देयर आर एग्जैक्टली 3 प्राइम डिविजर्स, दैट इज ये हो जाएगा नंबर ऑफ आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट्स इन Z30 इक्वल्स टू 2 टू द पावर d। कितना है यहाँ पर d इक्वल टू, यहाँ पर d32, यहाँ पर d है 3, तो 2 टू द पावर 3 दैट इज 8। आपको पता है इसके बारे में देखे थे 8 होते हैं आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट्स। ऐसे जितने भी बड़े से बड़े जो फार्मूला हो, जैसे Z100, Z1000 ऐसे जो होंगे, उनमें बस क्या कीजिए कितने प्राइम डिविजर्स है वो आपको देखना है। जैसे Z1000 आपको दे दिया, इनमें कितने प्राइम डिविजर, इनमें कितने आपके पास आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट, तो 1000 के जो प्राइम डिविजर्स होगा केवल 2 ही होगा, एक है 2, एक है 5। इसका मतलब इनके पास 2 स्क्वायर दैट इज 4 ही इनके पास आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं, इफ़ R इज एन इंटीग्रल डोमेन देन R हैज़ एग्जैक्टली 2 आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट्स। तो ये कहा गया कि अगर R जो है अगर इंटीग्रल डोमेन है तो उनके पास 2 ही आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट होंगे, एग्जैक्टली 2 आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट। क्लियर है, अगर इंटीग्रल डोमेन है तो, ठीक है, तो इसको आप प्रूफ कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए क्या है, R इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है। सपोज ए इज एन आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ R के अंदर मैंने एक एलिमेंट मान लिया आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट के तौर पे A को, तो सोचिए A जो आपने लिखा है उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, A² इक्वल टू A होगा। अगर A² इक्वल टू A है दैट इज A² माइनस A इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ A माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। वी नो दैट इंटीग्रल डोमेन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। कॉम्यूटेटिव रिंग होता है, साथ ही साथ रिंग विद यूनिटी होता है, और रिंग विदाउट 0 डिविजर्स होता है। मीनिंग ये है कि अगर A.B इक्वल टू अगर 0 होता है तो इम्प्लाई करता है आइदर A0 और B0, दोनों में से कोई एक 0 होगा ही, हो सकता है दोनों के दोनों 0, और बोथ A इक्वल टू B इक्वल टू 0, ये कंडीशंस होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से A इक्वल टू 0 और A माइनस 1 इक्वल टू 0, ये कंडीशन हो गया। अब यहाँ से ये तो क्लियर है कि A इक्वल टू 0 और A इक्वल टू 1। वी नो दैट इन एनी रिंग, कोई भी रिंग हो, 0 आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट होगा ही, सिंस A इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0, सो ये क्या होगा, इज आइडेम्पोर्टेंट। कन्फर्म,
इसी तरीके से आप अगर ए स्क्वायर इक्वल टू अगर लेंगे ए इक्वल टू 1 तो 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, सो 1 इज आल्सो आइडेम्पोटेंट। ठीक है, 1 क्यों होगा? बिकॉज ये इंटीग्रल डोमेन है तो रिंग विद यूनिटी भी तो है, तो यूनिटी मतलब इसमें 1 तो होगा ही, यूनिटी तो होगा, यूनिटी होगा मतलब उनका स्क्वायर करने पर वही आएगा। सो ये भी तो आइडेम्पोटेंट हुआ। अगर यहाँ से नहीं समझ आ रहा तो एक थ्योरम जस्ट मैंने बताया था कि अगर ए आइडेम्पोटेंट होता है तो 1 माइनस ए भी आइडेम्पोटेंट होता है। तो अगर 0 है तो 1 माइनस 0 दैट इज़ 1 तो होगा ही। ठीक है, क्लियर हो गया। तो जो आप ये समझ गए कि इफ़ R इज़ एन इंटीग्रल डोमेन देन R हैज़ एग्जैक्टली 2 आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स, नेमली आप लिख सकते हैं वो होगा 0 एंड 1। कन्फर्म? तो आपको इंटीग्रल डोमेन जितने भी पता हैं उन सब के लिए ये क्लियर कर लीजिए कि उनके पास आइडेम्पोटेंट एलिमेंट 0 और 1 ही होंगे। और एग्जांपल के तौर पे 0 मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी ना, और 1 मीन्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और इनके एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, जैसे z है, ठीक है, और z ऑफ i है, z p है, q है, q रूट p है, r c, जितने भी ये मैंने एग्जांपल्स लिखे ये सब के सब इंटीग्रल डोमेन है, एंड सो इट हैज़ एग्जैक्टली 2 आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स। कन्फर्म? और साथ ही साथ आपको ये भी पता है, याद रखिए कि एवरी फील्ड इज एन आईडी। जितने भी फील्ड होते हैं इंटीग्रल डोमेन होते हैं। अब every field is id and we know that id has integral domain has exactly 2 idempotent elements, and so every field has exactly 2 idempotent elements। ये भी समझ आ गया कि जितने भी फील्ड होंगे उनके पास 2 आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होंगे। कन्फर्म हुआ? निलपोटेंट एलिमेंट, तो डेफिनेशन देखिए, let R plus dot be a ring, then an element A belongs to R is said to be nilpotent element of R if A to the power n equals to 0 for some natural number या for some n belongs to n। A to the power n equal to 0 का मतलब है A dot 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 A n times equals to 0, यानी A को आप तब तक ऑपरेट करते जाइए मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, जब तक कि 0 ना आ जाए। क्लियर है? तो क्या बोला जा रहा है, आपने एक रिंग लिया, उस रिंग से एक एलिमेंट उठाया, उस एलिमेंट को आप बोलेंगे निलपोटेंट एलिमेंट। कंडीशन ये है कि उनके करस्पॉन्डिंग एक नेचुरल नंबर ऐसा मिल जाना चाहिए कि ए पावर एन इक्वल्स टू क्या हो, 0 हो। कंफर्म? ये बातें एग्जांपल से पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। देखिए हमने लिया जेड प्लस डॉट, ये हमारा है रिंग ऑफ इंटीजर्स। क्लियर है? इसमें अपने को पता है z होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन करके। अब देखिए इसमें सोचिए, अगर मैं 0 को उठाता हूँ, 0 को मैंने टैग किया तो 0 टू दी पावर 1 इक्वल टू होता है 0। ओके, अगर मैं 1 को उठाता हूं तो क्या 1 पावर n इक्वल टू 0 हो सकता है? -1 में ऐसा हो सकता है, 2 में ऐसा हो सकता है, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो 0 पावर 1 इक्वल टू 0 हो रहा है। लेकिन तो यहां से ये बातें समझ आ रही कि 0 इज निलपोटेंट एलिमेंट। क्लियर हुआ? 0 क्या है? निलपोटेंट एलिमेंट है। अब अगर मैं 1 को टैग करूं तो 1 पावर n कभी 0 हो ही नहीं सकता, बिकॉज 1 जो है नॉन जीरो नंबर है। नॉन जीरो को आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कभी भी वो 0 आ ही नहीं सकता। ठीक है, स्पेशली z के अंदर। क्लियर हो रहा है ना? इसी तरह से कोई भी नॉन जीरो इंटीजर उठाइए, कभी भी सिंपल यूजुअल मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कभी भी वो 0 नहीं दे सकता। अच्छा, एक चीज और, ये जो पावर में जो n लिखा है, इस n को क्या बोला जाता है? n इज इंडेक्स या फिर इंडेक्स ऑफ निलपोटेंस। तो ये ध्यान रखना है कि जिस n के लिए वो 0 दे रहा है वो n क्या कहलाता है? इंडेक्स ऑफ निलपोटेंस कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया कंफर्म। z प्लस डॉट में अगर सोचिए, अगर मैं q प्लस डॉट लेता इन रिंग ऑफ रैशनल नंबर्स, वी नो दैट q के अंदर जितने भी होंगे, है ना, सभी के सभी रैशनल नंबर होंगे। अगर मैं 0 को टेक करता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 पावर 1 इक्वल टू 0 होगा, सो 0 निलपोटेंट एलिमेंट हुआ। लेकिन अगर मैं नॉन जीरो रैशनल नंबर को लेता हूं तो उस समय सेम वही यूजुअल मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कभी भी नॉन जीरो रैशनल नंबर पावर करने पर 0 दे ही नहीं सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर हो रहा है? इसका जो रीजन क्या है वो आगे भी पता चल जाएगा ना। ठीक है, सेम आप r प्लस डॉट ले लीजिए, c प्लस डॉट ले लीजिए, तो आप देख सकते हैं z प्लस डॉट हो, चाहे q हो, चाहे r हो, चाहे c हो, चाहे q रूट p हो, है ना, ये जितने भी हैं इनके अंदर 0 ही क्या है? निलपोटेंट एलिमेंट। और एक चीज और क्लियर हो रहा होगा कि 0 हमेशा निलपोटेंट एलिमेंट होगा। कोई भी रिंग हो उनके अंदर कोई निलपोटेंट दूसरा हो ना हो, लेकिन 0 हमेशा होगा ही होगा। इतना तक कंफर्म हुआ? ठीक है, अब दिमाग में ये आएगा कि आप जितने एग्जाम्पल दे रहे हो उसमें तो सभी एक ही निलपोटेंट एलिमेंट हो गए 0, तो आएगा कि इसके अलावा भी कोई निलपोटेंट एलिमेंट हो सकता है क्या? तो यस, पॉसिबल है। जैसे मैं ले रहा हूं Z8 करके मैं लिया, है ना, Z8 रिंग ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो 8, है ना, मैंने टैग किया Z8 प्लस 8, है ना, डॉट 8।
जिसमें से Z8 का मीनिंग होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 अंडर द मॉड्यूल ऑफ 8। इफ वी टेक 0 देन वी गेट 0, कोई दिक्कत नहीं। और अगर 1 को लेता हूं तो 1 के पावर में कभी 0 नहीं आएगा, बट 2 पावर 3 करने पर 8 होता है, 8 से डिवाइड करने पर 0 तो आ गया 0। 3 में कभी नहीं होगा, 4 में 4 स्क्वायर करने पर 16, 8 से डिवाइड कीजिए, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर बचेगा 0, ये भी कंफर्म। इफ वी टेक 5 में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5 में दिक्कत है, पावर करने पर 0 कहां देगा, बट 6 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 का पावर अगर मैं 3 करूं, 6 पावर 3 मीन्स 6 क्रॉस 6 क्रॉस 6, 2 क्रॉस 3 2 क्रॉस 3 2 क्रॉस से बोलेंगे ऐसा क्यों लिखा जा रहा है, इससे बातें क्लियर होगा। 8 इंटू कितना हुआ 27, हमें पता है कि यहाँ ना इसमें 8 है मल्टीप्लीकेशन, मतलब दिस डिवाइड बाय 8 कंप्लीट डिवाइड में कंप्लीट डिवाइड करेगा, रिमाइंडर बचेगा 0 फिर से। तो आप देख सकते हैं ये सब क्या इंडेक्स है, 0 की इंडेक्स 1 और हमेशा इंडेक्स 0 की 1 ही होगी। ओके, तो 0 पावर 1 2 पावर 3 मतलब इसकी इंडेक्स 3, इनकी इंडेक्स 2, इनकी इंडेक्स 3। अब जो भी इंडेक्स हो, इंपॉर्टेंट इस बात का था कि 0 दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 0 2 4 6 आर निलपोटेंट एलिमेंट्स, कंफर्म हुआ ऑफ Z8 करके। क्लियर है? ऐसा आप देखिए एग्जांपल Z20 का देखिए, Z30, आपसे अपने हिसाब से जो भी एग्जांपल लेंगे उससे बातें क्लियर होगी। यानी खाली देखने से बातें समझ नहीं आती है, जब खुद से बनाया जाए तो क्लियर होता है। किसी भी तरह से डाउट अगर होता है तो बेहिचक बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और इनसे रिलेटेड जितने भी थियोरम्स हैं और काउंटिंग वगैरह है वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आई होप आज का लेक्चर समझ आया हो, तो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और मेरे फेसबुक पेज DK मैथ्स ट्यूटर में भी जुड़िए, और किसी भी तरह वहाँ डाउट होता है बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।